अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पावर सेट से रिलेटेड है। अब पावर सेट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सेट के जितने हम पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं उन सब का एक सेट बनाया जाता है, तो उसको हम पावर सेट का नाम देते हैं। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पावर सेट की डेफिनेशन आपके सामने है। द पावर सेट ऑफ सेट एस डिनोटेड बाई पी ऑफ एस इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल दी हुई ना कि सी एक सेट है ए बी सी डी जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, और 4 एलिमेंट्स का मतलब है कि 2⁴ इक्वल्स 16। तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो है वो 16 बनेंगे। तो ये आपके सामने जो है देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इसके 16 सबसेट्स बनेंगे और उनको एक सेट के अंदर उन ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है एक पावर सेट बन जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए आज एक्सरसाइज 3.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 आज पहले स्टार्ट करते हैं। तो पूछा गया है इसमें कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब यहाँ पर जितने सेट्स दिए हुए हैं वो आपके सामने हैं। 5 पार्ट्स हैं उसके, हर पार्ट में पूछा गया कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने आएंगे एक पावर सेट के अंदर। ठीक है, तो उसको हम जो है वो पहले डिस्कस करते हैं, बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसके हमने पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं। तो आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और कई क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज जो है वो मिलें, ताकि आप उनकी अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। द फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स 2⁻m। अब m का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में आपसे ये कहा गया है कि एक एम्प्टी सेट है हमारे पास, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स पावर सेट के कितने बनेंगे। अब लेट कर लेते हैं s इक्वल्स इस एम्प्टी सेट को। तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इक्वल्स 0, मीन्स कि जिस वक्त हम इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ S इक्वल्स 2⁻0 इक्वल्स, अब जब 2⁻0 का मतलब 1 है, तो इसका जो है 1 पॉसिबल सबसेट बनेगा। तो इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज़ द एम्प्टी सेट। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में देखिएगा कि जो सेट है 0 एंड 1 उसको लेट कर लेते हैं। लेट s इक्वल्स 0 एंड 1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इक्वल्स 2 है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ s इक्वल्स 2⁻²। अब ये जो 2 है ना, ये पावर है, तो 2⁻² इक्वल्स 4। तो इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो बनेंगे। अब पार्ट नंबर 3 है, S एक सेट हमने लेट किया है, क्योंकि बुक में उन्होंने सिर्फ सेट्स दिए हुए हैं, ये S हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इक्वल्स 7। जब इसके पॉसिबल पावर सेट के अंदर पॉसिबल सबसेट्स को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या आएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस इक्वल्स 2⁻7 इक्वल्स 128। तो इसके जो पावर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स बनेंगे वो 128 बनेंगे। अब ये पार्ट नंबर 4 है जिसको हमने एस सेलेक्ट कर लिया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल्स 8, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस इक्वल्स 2⁸8 इक्वल्स 256 आ जाएगा। 2⁸8 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं ए एस इक्वल्स ए इंटू कॉमा बी सी। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो बी सी है ना, ये एक एलिमेंट के तौर पर लिया जाएगा, ना कि इसके दो एलिमेंट्स होंगे। ये एक एलिमेंट होगा एक सेट के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल्स 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस इक्वल्स 2⁻² इक्वल्स 4 आ जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है कि एस इक्वल्स, अब यहाँ पर हर ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन हर ब्रैकेट जो है वो एक एलिमेंट के तौर पर ली जाएगी। जो इसमें ए भी एक एलिमेंट, बी सी एक एलिमेंट, डी ई ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब है 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल्स 3। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस इक्वल्स 2⁻³ इक्वल्स 8 आ जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब हमने इसके पावर सेट्स बनाने हैं। तो पावर सेट्स किस तरीके से बनाएंगे? अब आपको ये तो पता चल गया कि अगर एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 2 की पावर बन जाती हैं। तो 2 की पावर को जितना जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे ही उसकी जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो है वो बनेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट है लेट, उसको लेट कर लिया है ए इक्वल्स, क्योंकि बुक में उसने लेट नहीं किया हुआ, ये लेट हम खुद से करेंगे। लेट ए इक्वल्स 9 एंड 11। तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स, अब जब भी हमने पावर सेट बनाने हैं ना, पावर सेट बनाना है और उसके किसी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स हमने राइट करने हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहला सेट जो है वो एम्प्टी सेट लिया जाएगा। एम्प्टी सेट को हम इस 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, या 2 करली ब्रैकेट्स के दरमियान अगर कोई भी एलिमेंट ना लिखें तो वो भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का सेपरेटली एक सेट बनाएंगे। अब 9 का एक सेट बनेगा, 11 का एक सेट बनेगा। जब हर एलिमेंट का एक एक सेट अलहदा बन जाएगा तो उसके बाद फिर 2 एलिमेंट्स का सेट बनाना शुरू करेंगे। अब चूँकि इस यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स है, इसलिए इसका 2 एलिमेंट्स का एक ही सेट बनेगा और उसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे पॉसिबल सबसेट्स को क्लोज कर देंगे, तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। इसी तरह पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स, आप लोग देख सकते हैं इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये पावर सेट है हमारे पास। उसके बाद पार्ट नंबर 2, सेट बी लेट किए हैं हमने, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पावर सेट के अंदर हमने पहला सेट एम्प्टी सेट लिखा है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है हर एक का एक अलग सेट बनाएंगे। प्लस का अलग सेट बनेगा, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब हम हर एलिमेंट का एक इंडिपेंडेंट सेट बना लेंगे, उसके बाद 2 एलिमेंट्स के सेट बनाना शुरू करेंगे। तो अब क्या करेंगे, प्लस का माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई और प्लस का डिवीजन के साथ। तो ये देखिएगा कि प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और प्लस डिवीजन। उसके बाद अब प्लस का तो तीनों के साथ बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब माइनस के साथ 2 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई और फिर माइनस के साथ डिवीजन। उसके बाद अब माइनस को भी छोड़ देंगे, अब मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। जब 2 के सारे पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे, अब हम 3 एलिमेंट्स के सेट बनाना शुरू करेंगे। वो किस तरीके से,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये देखिएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये देखिएगा प्लस माइनस एंड डिवीजन, फिर प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अब उसके साथ प्लस के साथ तीनों का बन गया। अब माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये हमारा 15th पॉसिबल सबसेट बनेगा। जब 3 के सारे पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर 4 का सबसेट, अब 4 का एक ही सबसेट बनेगा तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे पास 16 पॉसिबल सबसेट्स बने हैं। पार्ट नंबर 3, लेट सी इक्वल्स, ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट आ गया। तो अब चूँकि एम्प्टी सेट एक एलिमेंट के तौर पर आया है तो इसका मतलब है इसके 2 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे कि 2 की पावर 1 इक्वल्स 2 हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ सी इक्वल्स एक इस एम्प्टी सेट का सेट बनाएंगे और एक एम्प्टी सेट जो सेट के अंदर मौजूद है एक उसका सबसेट बनाएंगे। एक एम्प्टी सेट और एक एम्प्टी सेट का सेट आ जाएगा। तो ये 2 एलिमेंट्स जो हैं वो इसके बनेंगे। इसी तरह अब यहाँ पर पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 के अंदर यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। अब 2 एलिमेंट्स किस तरीके से हैं, एक ए और एक बी सी एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, तो ये एक एलिमेंट के तौर पर लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। पावर सेट ऑफ डी इक्वल्स पहले एम्प्टी सेट, फिर ए का सेट और फिर बी सी का अलहदा सेट बनेगा। ये हमारे पास 3 सेट बन गए और एक चौथा, एक पूरे का पूरा जो है वो पॉसिबल सबसेट बनेगा। तो उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और ब्रैकेट के अंदर बी सी, तो उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका पावर सेट बन गया। इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमने पावर सेट्स भी बनाए हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को भी फाइंड आउट किया है। तो कोशिश कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस करने की, और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।